अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेनियल नर्व्स। सबको पता भी होगा। आज हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी वाइज, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे नेम्स की, फिर उसकी थोड़ी सी फंक्शन, फिर डिटेल में डिस्कस करें। तो क्रेनियल नर्व्स आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है। इसमें आपने जो याद करने वाली चीज़ें हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कि कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स है। तो ये जाहिर बात है आप लोगों ने रटना ही है, लेकिन मैंने ये इस तरह याद किया हुआ था कि सेंसरी सेंसरी, मोटर मोटर, मिक्स मोटर, मिक्स सेंसरी, मिक्स मिक्स मोटर मोटर। तो इस तरह अगर सीक्वेंस आप याद करोगे ना फिंगर टिप्स से, तो आपको बहुत जल्दी याद हो। तो अगर इस तरह याद करेंगे तो आसानी होगी, एज कम्पेयर टू अगर आप हर नर्व का फिर आगे जाके देखोगे कि ये सेंसरी है कि मिक्स है, तो आप साथ ही लिख ले तो आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व आपका सेंसरी नर्व है जिसकी फंक्शन होती है स्मेल। ठीक है, कोई भी स्मेल होगी तो जो ब्रेन को स्टिमुलस जाएगा वो ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब में। ठीक है, स्पेशली विद इन द ओल्फैक्टिव बल्ब एंड ट्रैक। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ओल्फैक्टरी नर्व है आपका, ये ओल्फैक्टरी ट्रैक में पड़ा हुआ है और ओल्फैक्टरी बल्ब पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर जाके ओल्फैक्टरी ट्रैक में जाके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके जो बंडल्स होते हैं ना, ये क्रॉस होते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन से, और फिर वो ज्वाइन करते हैं आपका ओल्फैक्टरी बल्ब। ठीक है, यहाँ बस यही इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अच्छा, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी आपका सेंसरी नर्व है। इसकी फंक्शन क्या है? जो आप देखते हैं विजुअल जो आपको नजर आता है सारा कुछ, वो ब्रेन को जो स्टिमुलस उसकी जाती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है। ये भी सेंसरी है। ठीक है, इसकी लोकेशन बेस ऑफ स्कल में है। वो इस तरह है कि ऑप्टिक नर्व राइट साइड और लेफ्ट साइड में जब आता है, जो यूनाइटेड होता है तो ऑप्टिक चियाज्मा बनाता है। ठीक है, फिर वो जाके जो ऑप्टिक नर्व होता है वो ऑप्टिक ट्रैक में जाके लेटर जेनिकुलेट बॉडी को ज्वाइन करता है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपका होता है टेम्पोरल रेटिना या टेम्पोरल हेमी रेटिना। ठीक है, और एक आपका होता है नेजल रेटिना और नेजल हेमी रेटिना। जो आपका टेम्पोरल हेमी रेटिना है ये, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्पोरल हेमी रेटिना है ये आपका लेफ्ट आई हो गया, ये आपका राइट आई हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया राइट आई। ठीक है, तो जो टेम्पोरल हेमी रेटिना है आपका, ये टेम्पोरल साइड पे, ये सेम साइड पे जाएगा। ठीक है, लेटर जेनिकुलेट बॉडी को सेम साइड पे ज्वाइन करेगी। और जो आपका नेजल रेटिना या नेजल हेमी रेटिना है वो जाएगा ऑपोजिट साइड पे और ज्वाइन करेगा लेटर जेनिकुलेट बॉडी को। अच्छा, यहाँ पे आपने इस चीज को कंफ्यूजन नहीं बनानी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये आपकी है विजुअल फील्ड। ठीक है, ये दोनों हर आई का, ये राइट का ये लेफ्ट का। तो आपने किस तरह याद करना है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टॉर्च लगा हुआ है आंख की तरफ से। ठीक है, ये आपके टॉर्च लगा, तो जो टॉर्च का लाइट जो है वो उसका एक लेफ्ट साइड कर लेते हैं और एक राइट साइड कर लेते हैं। ये टॉर्च की जो रोशनी इस आंख पे पड़ रही है ना, तो जो टॉर्च का लेफ्ट साइड होगा वो आपका टेम्पोरल हेमिरेटिना पे जाएगा, और जो टॉर्च का राइट साइड होगा वो आपके नेजल हेमिरेटिना पे जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अभी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो आपका फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लाइट लगाई, वो आपका सारा वो जो सेंसरी सेंसेशन है वो लेके जाती है डेंड्रोजेनिकुलेट में। अच्छा, यहाँ पे आता है मोस्टली आपका कि आपका एमसीक्यू इस तरह आता है कि एक पेशेंट है, उसकी एग्जामिनेशन हो गई है, उसमें ये डायग्नोज हुआ है कि उसका नेजल हेमिरेटिना भी डैमेज है और टेम्पोरल हेमिरेटिना भी डैमेज है। तो उसमें पेशेंट को क्या होगा? ठीक है, तो उसमें एमसीक्यूज मल्टीपल आती है। वैसे सीएनएस का टॉपिक है यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये वन है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई लीजन हो जाता है,
यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मोनोकुलर ब्लाइंडनेस या मोनोकुलर हेमिनोपिया। उसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस होंगी। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने ये लाइट लगाई, इसका ये लेफ्ट साइड राइट साइड लाइट पड़ती है यहाँ पे, और वो पीछे जाके लेके जाता है, और यहाँ से दूसरी साइड पे नेजल हेमिरेटिना पीछे लेके जाता है। अगर यहाँ लीजन होगी तो पीछे स्टेमुलस नहीं जाएगा ब्रेन की तरफ, तो ये आई जो है आपकी वो ब्लाइंड हो जाएगी। पेशेंट को इस तरह नजर आएगा। ये अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लेफ्ट आई है तो राइट आई उसकी बिल्कुल ब्लाइंड होगी, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे हम आते हैं बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। अगर यहाँ पे कोई लीजन हो जाता है ऑप्टिक चियास्म में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो नेजल हेमिरेटिना है वो आ रही है जो क्रॉस कर रही है, और यहाँ पे नेजल हेमिरेटिना आके क्रॉस कर रही है। लेकिन इसकी अगर हम रोशनी जो टॉर्च की रोशनी इस पे पड़ रही है तो वो इस साइड के राइट साइड की और की राइट साइड की, ठीक है। तो ये पेशेंट को ये जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्रॉस हो रही है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है ये और ये, अगर ये लीजन यहाँ पे होगा तो वो स्टेमुलस पीछे नहीं जाएगा, किसका? नेजल हेमिरेटिना का, और इस साइड का भी नेजल हेमिरेटिना का। पेशेंट को जो जैसा नजर आएगा वो इस तरह नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इस पोर्शन का और इस पोर्शन की जो लाइट पड़ रही है वो इस साइड और उस साइड से पड़ रही है, ठीक है, ऑपोजिट पड़ रही है। तो पेशेंट को इस तरह, अगर वो उसकी आई साइड चेक करेंगे तो पेशेंट को जो कंप्लेन होगी इस तरह होगी कि मुझे बीच में नजर आ रहा है और साइडों पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 3 नंबर पे। जो 3 नंबर आपका है वो है बायनेसल हेमिनोपिया। उसमें क्या होगा, जो सेम साइड की जो टेम्पोरल हेमिरेटिना है या टेम्पोरल रेटिना है वो आपका बेसिकली जो है, जो नेजल हेमिरेटिना है और टेम्पोरल हेमिरेटिना, ये रेटिना के पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टेम्पोरल हेमिरेटिना है आपका, ये सेम साइड पे जा रहा है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सेम साइड पे, और वहां पे भी सेम साइड पे जाएगा। अगर इन दोनों साइडों पे लीजन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनेसल हेमिनोपिया। पेशेंट को कैसे नजर आएगा? इस तरह। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर टेम्पोरल ये साइड और टेम्पोरल ये साइड, ठीक है, ये अगर डैमेज होता है, इसकी लाइट वहां से पड़ रही है। अगर ये टेम्पोरल साइड डैमेज होती है तो उसकी लाइट पड़ रही है वहां से, ठीक है, ये और ये। कैसे नजर आएगा? इस तरह। क्यों? क्योंकि जो डैमेज है वो आपका ये साइड और वो साइड डैमेज है, उसकी लाइट आ रही है यहाँ से और यहाँ से। तो ये दोनों जगह, अगर ये डैमेज है और वो डैमेज है, तो ये दोनों जगह नजर पेशेंट को नहीं आएगी, तो वो इस तरह नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 4 नंबर पे बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया। जो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया है वो 4 नंबर पे जो आपका आ रहा है, उसमें क्या होगा, जो ऑप्टिक ट्रैक है यहाँ पे लीजन हो जाएगा। तो इसमें आपका जो ऑपोजिट साइड का नेजल हेमिरेटिना आ रहा है, जिसकी डैमेज पेशेंट को यहाँ पे नजर नहीं आएगी। क्यों? यहाँ पे उसको कंप्लेन होगी, क्यों, ये यहाँ पे इस तरह आके ये डैमेज है। और सेम साइड का जो टेम्पोरल हेमिरेटिना है वो भी डैमेज होगी। एक सेम साइड आ रहा है, एक वहां से आ रहा है, ठीक है। तो सेम साइड का जो लीजन होगा राइट आई पे, तो वो यहाँ पे उसको कंप्लेन होगी, ठीक है। और जो नेजल यहाँ पे डैमेज है उसकी कंप्लेन यहाँ पे होगी, तो ये डैमेज होगा एल और ये डैमेज होगा एल। तो पेशेंट को कंप्लेन इस तरह होगी, ठीक है। एक साइड, एक एल यहाँ पे मिस है, एक एल यहाँ पे मिस है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ओकुलोमोटर नर्व पे। ये है ओकुलोमोटर से ही पता चल रहा है कि ये मोटर नर्व है, ठीक है। अच्छा, ओकुलोमोटर आपका इमर्ज होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपका मिड ब्रेन है तो इसकी इंटीरियर सरफेस से ये इमर्ज होता है। ये फिर जाके कंटिन्यू करता है आपकी मिडिल क्रेनियल फोसा को, और साथ ही साथ वो लेटरल वार्ड ऑफ कैवर्नस साइनस के साथ साथ वो आगे मूव करता है, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को ज्वाइन करता है। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सुपीरियर डिवीजन, एक होता है इंफीरियर डिवीजन, ठीक है। अच्छा, इसके फंक्शंस क्या है ये हम आगे अभी टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अच्छा,
उसके बाद आपका आता है ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई। एक मसल्स आपके आई के मसल है एक्सट्रांसिक, एक मसल से कुछ मसल है वो एक्सट्रांसिक है, कुछ मसल है आपके इंट्रांसिक मसल्स है। जो एक्सट्रांसिक मसल है उसमें आपका आता है लिवेटर पल्पेब्रल सुपियोरिस, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। अच्छा, जो इंट्रांसिक मसल्स है आपके वो कंस्ट्रिक्टर पेपेले ऑफ आइरिस है, सिलियरी मसल है जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है ओकुलोमोटर नर्व के साथ रिलेटेड जो है आपका सिलियरी गैंग्लियन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे जो नर्व सुपीरियर पार्ट है ये इंफीरियर पार्ट है, यहाँ से इसने ज्वाइन किया है सिलियरी गैंग्लियन को। सिलियरी गैंग्लियन का फंक्शन क्या है ये पेपर में आता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलियरी गैंग्लियन की फंक्शन जो है वो आपका मियोसिस कराता है। मियोसिस क्या होता है? प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं, ठीक है। अगर माइटोसिस होगा तो प्यूपल की डायलेशन होगी। तो बेसिकली ये सिलियरी गैंग्लियन जो है वो आपकी प्यूपल की साइज को डिक्रीज करता है, कंस्ट्रिक्शन करता है एंड फोकस करता है ऑब्जेक्ट्स पे, जिसको हम अकोमोडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह यहाँ आई के जो जितने भी नर्व्स है हम उसको पहले डिस्कस करें, फिर टेबल में जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रोकियल नर्व। ट्रोकियल नर्व भी आपका मोटर नर्व है, ठीक है। ये अराइज होता है आपके पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन। अगर ओकुलोमोटर की बात करें तो वो एंटीरियर पार्ट से अराइज हो रहा था, अगर ट्रोकियल की बात करें तो वो पोस्टीरियर सरफेस से अराइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फिर जाके जो है लेटरल वॉल थिक साइनस पे पास होता है मिडल की फोसा में, और इंटर होता है आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ पे अगर आपको किसी भी फोरेमन की कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने फोरेमन पढ़ी तो आप उसको एक दफ़ा रीड देंगे तो उस से आपको बेहतर याद हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो है सुपीरियर ओब्लिक मसल को, जो कि एक्सट्रांसिक मसल है। अच्छा, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज इस तरह आता है कि एक पेशेंट है, सॉरी, एक सिनेरियो दिया होगा कि उसमें एक नर्व है जो लेटर साइड ऑफ द कैवर्नस साइनस पे भी पास हुआ है, और उसका जो मेन फंक्शन है वो नहीं मेंशन किया होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ ये मेंशन किया होगा कि अगर पेशेंट जब डाउनवर्ड की तरफ देखता है तो जो उसकी जो विजन है वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो उसमें जो होगा वो आपका जो नर्व होगा वो ट्रोकियल नर्व होगा, और अगर मसल का पूछे तो वो सुपीरियर ओब्लिक मसल है। ये हम अभी आगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सारा कुछ, ठीक है। मैंने यहाँ टेबल इसलिए डाला हुआ है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये आपका हो गया ओकुलोमोटर ट्रोकियल, ओके। जो आपका सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है, और जो इंट्रांसिक मसल्स है इनको सप्लाई करता है आपका ओकुलोमोटर नर्व। अच्छा, यहाँ आप अपनी आसानी के लिए अगर ये करें कि जो रेक्टस वाले मसल है ना, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, ये जो तीन है रेक्टस वाले, ये नाम से ही इनकी फंक्शन जाहिर है, ठीक है। जो ओब्लिक है वो ऑपोजिट फंक्शन करते, कैसे? अच्छा, सुपीरियर रेक्टस जो आपका है वो रेस करता है कॉर्निया को अपवर्ड एंड मीडियली। अगर यहाँ पे हम सुपीरियर रेक्टस को देखें तो ये कॉर्निया को या आई बॉल को अपवर्ड एंड मीडियल की तरफ लेके आता है, ठीक है। अच्छा, जो इंफीरियर रेक्टस है वो आपका डाउनवर्ड एंड मीडियल लेके आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें आई बॉल को डाउनवर्ड एंड मीडियल की तरफ लेके जाता है। अगर हम देखें मीडियल रेक्टस की तो मीडियल रेक्टस आपका आई बॉल मीडियल लेके जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका आई बॉल मीडियल की तरफ लेके जा रहा है। फिर एक फंक्शन इसका रह गया ओक्लूमोटर का इंफीरियर ओब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक जो है वो आपके आई बाल को रोटेट करता है अपवर्ड एंड लेटरली। अच्छा, जो इंफीरियर रेक्टस वाले हैं ना ये सारे मीडियल की तरफ भी लेके जाते हैं, साथ ही साथ जो नेम उसका मेंशन है उस तरफ लेके जा रहे हैं। इंफीरियर ओब्लिक में क्या है या सुपीरियर ओब्लिक में डिफरेंस क्या है दोनों मतलब बाकी रेक्टस से, कि इंफीरियर ओब्लिक जो है वो ऑपोजिट करता है, वो आपका जो आई बाल है वो रोटेट करता है अपवर्ड एंड लेटरली। वो मीडियल कर रहा था, ये लेटरली कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आई बॉल को रोटेट कर रहा है इंफीरियर ओब्लिक अपवर्ड एंड लेटरली, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सुपीरियर ओब्लिक, जो कि आपका ट्रोकियल नर्व इसको सप्लाई करता है। ये बहुत दफा आ चुका है, बार बार आता है, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई सारों मसल्स को आपका जो है ओकुलोमोटर कर रहा है, जो सुपीरियर ओब्लिक है उसको ट्रोकियल कर रहा है, और लेटर रेक्टस को एब्ड्यूसन कर रहा है, जो आगे आगे हम पढ़ेंगे।
जो ट्रोकियल नर्व जिसको सप्लाई कर रहा है वो आपका है सुपीरियर ओब्लिक, जो रोटेट करता है आई बाल को डाउनवर्ड एंड लेटरल। ठीक है, अगर आप यहाँ सुपीरियर ओब्लिक की बात करें तो ये सुपीरियर ओब्लिक है, तो इंफीरियरली रोटेट आई बाल इंफीरियरली एंड लेटरली। अच्छा, जो एंड में लेटरल रेक्टस रह गया, अगर हम यहाँ पे लेटरल रेक्टस की बात करें तो एबड्यूसन एबडक्ट से याद रखें। लेटरल रेक्टस अगर फंक्शन आपसे पूछ जाए तो एबडक्ट से याद रखें। ठीक है, तो ये आई बाल को जो है वो लेटरली लेके जाएगा। अच्छा, ये सारे मसल्स हो गए। इसकी ओरिजिन इंसर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट नो सप्लाई याद होनी चाहिए और फंक्शन बहुत आसान है, आप लोग इंशाल्लाह कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं ये एक्सट्रांसिक मसल्स की बात हो रही थी जो कि स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स है। इंट्रांसिक मसल ऑफ आई जो है आपकी स्मूथ मसल्स है। ठीक है, अच्छा, जो स्पिंटर प्यूपेले ऑफ आइरस है, अगर स्पिंटर की बात आए तो आप स्पिंटर से याद रखिए कि वो कंस्ट्रिक्ट करेगा प्यूपल को। अगर डायलेटर प्यूपेले आए तो जाहिर बात है डायलेट करेगा। सिलेरी मसल्स जो है आपके वो जो है कंट्रोल मतलब कंट्रोल करता है शेप ऑफ द लेंस को, अकोमोडेशन को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, ये हम इंशाल्लाह फिजियो सीएनएस में भी पढ़ेंगे कि जो आपके जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, जब आप रनिंग करते हैं कुछ इस तरह, तो वो जो प्यूपल आपका वो डायलेट होता है, या आप इमरजेंसी किसी चीज में वो होते हो जल्दी जल्दी में, आपको या किसी चीज से डर लग रहा हो तो आपकी प्यूपल्स डायलेट हो जाती है। ठीक है, अक्सर मूवीज में भी देखा होगा जब हॉरर सीन आते हैं तो वो जो बंदा दिखाते हैं उसके प्यूपल्स डायलेट हो जाती है। ठीक है, तो वो सिंपैथेटिक कराता है। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, जब आप सोने की कोशिश करते हैं, आप आराम करते हो, तो आपका जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक कराता है। अच्छा, उसके बाद है ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है आपका वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, जो कि अराइज होता है एंटी रेस्पेक्ट ऑफ पोन्स से। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये पोन्स है, इसके एंटी रेस्पेक्ट से ये अराइज होता है। अच्छा, इसके दो रूट्स होते हैं, एक सेंसरी होता है, एक मोटर। सेंसरी जो रूट होता है वो लार्जेस्ट होता है, जो मोटर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिलरी नर्व है आपकी, जो सेंसरी रूट होगी और मोटर रूट होगी, वो जाते हैं आगे, फॉरवर्ड होके जाते हैं और क्रॉस करते हैं पेट्रस टेम्पोरल बोन को। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये इसको क्रॉस करते हैं। अच्छा, जो आपका जो मोटर रूट है, ये अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सेपरेटली जा रहे हैं, उसके अपनी मर्जी से जा रहे हैं। जो आपका सेंसरी रूट है वो जाके बनाता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, और ट्राइजेमिनल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है ट्राइजेमिनल केव में। ठीक है, अच्छा, जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है वो फर्दर डिवाइड होता है आपके तीन चीजों में। ठीक है, वो होता है आपका ऑप्टेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, जिसको हम V1, V2, V3 भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सबसे पहले ऑप्टेल्मिक नर्व V1। ऑप्टेल्मिक नर्व जो आपकी है वो प्योरली सेंसरी। ठीक है, ये भी लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस पे जाती है। अच्छा, अगर लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस पे आए तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने पहले उस एमसीक्यू में फंक्शंस को देखना है कि उस पेशेंट में फंक्शंस कौन से उसमें इशू आ रहा है। कि मतलब जिस तरह हमने अभी ट्रोकियल का बताया तो वो भी तो लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस पे जा रहे हैं ना, तो आपने फंक्शंस को देखना है। कि फॉर एग्जांपल अब इस तरह एमसीक्यू आए कि एक पेशेंट है, उसका जो नर्व है वो लेट वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस पे गया है, लेकिन उसका जो है वो टिप ऑफ द नोज पे सेंसेशन नहीं हो रही। जब टिप ऑफ द नोज पे बात आई तो वो फिर अब तो ही नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके फिर 3 ब्रांचेस है, लैक्रिमल, फ्रंटल, नेजोसेलरी नर्व। ठीक है, जो इंटर होती है आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। हमने स्टार्ट में बताया था बिल्कुल पहले लेक्चर में कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ऑप्थेल्मिक डिवीजन पास होती है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस थे वो भी उधर मेंशन थे। उसकी 3 ब्रांचेस है, लैक्रिमल, फ्रंटल, नेजोसेलरी। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपका फ्रंटल हो गया, नेजोसेलरी, लैक्रिमल। अच्छा, ऑप्थेल्मिक नर्व के रिलेटेड आता है कि कहाँ पे नोज के टिप ऑफ द नोज को ये सप्लाई करता है, तो आप अपने ऑप्टेल्मिक और मैक्सिलरी में कंफ्यूज नहीं होना। जो मैक्सिलरी है वो साइड ऑफ द नोज को सप्लाई करता है, जो ऑप्टेल्मिक नर्व है वो टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते आते हैं मैक्सिलरी नर्व। जो मैक्सिलरी नर्व है आपका वो भी लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस से पास होता है और स्कल को लीव करता है थ्रू फोरामेन रोटेंडम। मैक्सिलरी नर्व, फोरामेन रोटेंडम,
मैंडिबुलर फोरामेन ओवल, ये आपने रटने, जो भी हो जाए आपको ये चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है कि जब ये नर्व अगर आप देखें यहाँ पे ट्राइजेमिनल जो V2 है आपका मैक्सिलरी, ये आगे आगे जाके फॉरवर्ड जाता है आपका। ठीक है। और ये क्रॉस करता है इंफीरियर ऑर्बिटल कनाल को, फिर इंफीरियर ऑर्बिटल कनाल से नीचे जाके इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में निकल के फेस पे सप्लाई करता है। और ये आपका लेटर साइड ऑफ द नेक, लेटर साइड ऑफ द नोज या साइड ऑफ द नोज को सप्लाई करता है। ठीक है। इसके ब्रांचेस क्या क्या है? अच्छा, ये सप्लाई स्किन ऑफ द फेस को भी करता है साहब। ठीक है। अच्छा, ये इसकी ब्रांचेस क्या है? मेनिंजल ब्रांच, ठीक है, जाइगोमेटिक ब्रांच, गैंग्लियनिक ब्रांच, पोस्टीरियर सुपीरियर वीलर नर्व ब्रांच, मिडिल सुपीरियर वीलर नर्व ब्रांच, एंटीरियर सुपीरियर वीलर नर्व ब्रांच। ये जो लास्ट तीन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम आरसीटीज करते हैं तो ऑपरेटिव में, तो सर अक्सर हमारे जो सुपरवाइजर होते हैं वो पूछते रहते हैं कि अच्छा फलां दान को कौन सी सप्लाई है, कौन सी है, जो एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो आपका इंटीरियर सुपीरियर व्हीलर नर्व है, ये आपको कैनाइन टू कैनाल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है। जो आपका इंटीरियर सुपीरियर व्हीलर नर्व है वो कैनाइन टू कैनाइन सप्लाई करती है। जो आपका मिडिल सुपीरियर अल्वियोलर नर्व है वो आपका प्रीमोलर साइड ऑफ द फर्स्ट मोलर को सप्लाई करता है। जो आपका पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व है वो आपका फर्स्ट मोलर के डिस्टल साइड से लेके थर्ड मोलर तक सारों को सप्लाई करता है। उसके बाद आता है आपका टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन। टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन यहाँ पे मैक्सिलरी रीजन से सस्पेंडेड एक गैंग्लियन होता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि जितनी भी लैक्रिमल जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं और नेजल ग्लैंड्स हैं, उसकी वो सिक्रीशन सारा कुछ वो कंट्रोल करती है। एमसीक्यू में ऐसा आता है कि एक पेशेंट है जिसकी नेजल नेजल और लेक्रिमल उसके जो नेजल है, वो नेजल, उसको नेजल में फीलिंग, जो नोज में फीलिंग हो रही है उसको ड्राइनेस हो रही है, और आईज में भी ड्राइनेस हो रही है। तो इसमें कौन सा गैंग्लियन डैमेज होगा? तो वो जो गैंग्लियन है वो आपका टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये मोटर रूट आपका स्मॉल है, सेंसरी फिर जाके ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और फर्दर पे वो डिवाइड होती है। फिर उसके बाद वो ये जाइगोमेटिक टेम्पोरल, जाइगोमेटिक फेशियल, फिर ये सारे उसके ब्रांचेस है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो आपके है वो ये है। ठीक है, जो हमने डिस्कस की। अच्छा, उसके बाद आपका आता है मैंडिबुलर नर्व, लास्ट नर्व ट्राइजेमिनल का V3। वो भी मोटर एंड सेंसरी है। जो सेंसरी रूट है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से पास होके फोरामेन ओवल में जाती है, फिर इंटर होती है इंटरटेम्पोरल फोसा में। जो उसका मोटर रूट है वो भी ट्राइजेमिनल नर्व को लीव करके स्कल में जाती है फोरामेन ओवल के थ्रू, और ज्वाइन करती है सेंसर रूट को। जो सेंसरी ये रूट है इसको ज्वाइन करती है और बनाती है ट्रंक ऑफ मैंडिबुलर नर्व। उसके बाद ये डिवाइड होती है स्मॉल इंटीरियर एंड लार्ज पोस्टीरियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्मॉल इंटीरियर है और लार्ज पोस्टीरियर है। ठीक है। अच्छा, ब्रांचेस फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ द मेन, जो उसके जो मेन ट्रंक से जो ब्रांचेस है वो आपकी मेनिंजियल ब्रांच है, नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड, जो कि सप्लाई करता है मीडियल टेरिगॉइड और टेंसर वेली पेलेटाइन। टेंसर वेली पेलेटाइन ये आपका मसल है जो कि टेंस करता है सॉफ्ट पैलेट को। ठीक है। अच्छा, जो आपकी ब्रांचेस है, फॉर एग्जाम्पल जो दो ब्रांचेस है आपके, ठीक है, एक एंटीरियर डिवीजन है, एक पोस्टीरियर डिवीजन है। जो एंटीरियर डिवीजन है उसके जो फर्दर ब्रांचेस है वो आपके हैं मेसेटेरिक नर्व, डीप टेम्पोरल नर्व, नर्व टू लेटर टेरिगॉइड, बकल नर्व। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप डीप टेम्पोरल नर्व है, यहाँ पे इन्होंने नर्व टू टेम्पोरल ऐसे लिखा है। ठीक है। उसके बाद आपका मेसेटर है, ये इंटीरियर डिवीजन के बात हो रही है। ठीक है, ये आपके इंटीरियर डिवीजन है। नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड या लेटर टेरिगॉइड और बकल नर्व। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है बकल नर्व, सॉरी, हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यू है जो कि अक्सर पे मुझे तो कंफ्यूज करता था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है। अच्छा, जो बकल नर्व है वो सप्लाई करता है आपकी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक। तो मुझे हमेशा यही कंफ्यूजन होती थी, चीक को कर रहा था, अच्छा बक्सीनेटर को भी कर रहा होगा, लेकिन बकल नर्व जो है वो बक्सीनेटर को नहीं करता, बक्सीनेटर को फेशियल नर्व सप्लाई करता है। तो शायद आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, लेकिन मुझे होती थी, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया। Branches from the posterior division of mandibular nerve.
अब पोस्टीरियर मैंडिबुलर नर्व के ब्रांचेस हम देख लेते हैं। आरिकोटेम्पोरल नर्व जो कि सप्लाई करता है स्किन ऑफ द ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट एंड स्कैल्प। और यहाँ इसके रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पोरल जो है उसका भी एमसीक्यू आता है कि अगर लेटरल बॉडी ऑफ द टेम्पोरल बोन पे, अगर टेम्पोरल लेटरल साइड ऑफ द टेम्पोरल बोन पे अगर ट्रॉमा लगता है, टेरियन वाली साइड पे मैंने बात की, तो अगर नर्व का पूछेंगे तो आरिको टेम्पोरल नर्व शार्ट डैमेज होता है। ठीक है। उसके बाद लिंगुअल आर्टरी है। ठीक है। इंफीरियर अल्वियोलर नर्व है। अच्छा, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व किस तरह है? अच्छा एक मिनट, ये आपका पोस्टीरियर ब्रांच है। ठीक है। ये आपका लिंगुअल नर्व हो गया। ठीक है। और ये इंफीरियर अल्वियोलर नर्व हो गया। अच्छा, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व जो है ये मैंडिबुलर डिवीजन है। जब मैंडिबुलर फोरामेन में यहाँ पे पास होता है, तो ये सबसे पहले जब पास होने से पहले ये एक जो है वो डिवीजन करता है लिंगुअल नर्व। ठीक है। एक दूसरा डिवीजन ये करता है, यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं हो रहा, वो आपका होता है माइलोहाइलाइड नर्व, जो कि माइलोहाइलाइड मसल को सप्लाई करता है। तो अगर आपको एमसीक्यू आए कि माइलोहाइलाइड नर्व किसकी ब्रांच है, तो वो मैंडिबुलर डिवीजन की है। अगर लिंगुअल आपको आए कि लिंगुअल नर्व किसकी ब्रांच है, तो वो भी आपका मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच है। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये जो माइलोहाइलाइड नर्व है, ये आप सप्लाई करते हैं माइलोहाइलाइड नर्व मसल को एंड एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपकी एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल है उसको मैंडिबुलर सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर बेली को आपका फेशियल नर्व करता है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है ऑप्टिक गैंग्लियन। अच्छा, ये जो है आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके रिलेटेड ये आता है कि ये जो आपका ऑप्टिक गैंग्लियन है, ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से आता है। प्री प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो कि ऑप्टिक गैंग्लियन में थे, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पैरोटिड ग्लैंड में जाते हैं। जो आपका यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की प्री गैंग्लियोनिक है वो कौन सा नर्व लेके जाती है, तो वो आपका है लेसर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद जो आपका ऑप्टिक गैंग्लियन से पैरोटिड ग्लैंड की तरफ जाता है वो आपका लेके जाता है अरिको टेम्पोलर नर्व। यहाँ पे ये आपका प्री जो आएगा वो आपका लेसर पेट्रोसल नर्व है, जो पोस्ट आएगा वो आपका है अरिको टेम्पोलर नर्व। उसके बाद आपका सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा। इसके जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, मतलब प्री गैंग्लियन में फाइबर के मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल ये गैंग्लियन है, इसके पहले से का मतलब पीछे से कहाँ से सप्लाई है और आगे कहाँ सप्लाई दे रहा है। ठीक है। तो जो प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे वो आपके जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की जो है वो आपके आएंगे फेशियल नर्व के और लिंगुअल नर्व के। फेशियल नर्व आपका फेशियल नर्व है, और आपका लिंगुअल नर्व जो है वो आपका मैंडिबुलर ब्रांच से है। ठीक है। अच्छा, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आके मतलब फॉर एग्जांपल ये गैंग्लियन है सब मैंडिबुलर सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, तो आपके जो प्री फाइबर्स आएंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, वो आपके नर्व से आएंगे और लिंगुअल नर्व से आएंगे। आगे ये जाके सप्लाई करेगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर आपको एमसीक्यू में ऐसा है कि पैरोटिड ग्लैंड की सप्लाई, जो पैरोटिड ग्लैंड की जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा, सिक्रीशन नहीं कर रहा, तो कौन सा गैंग्लियन डैमेज है, तो आपका है ऑप्टिक गैंग्लियन। ठीक है। अगर पैरोटिड की बात करें तो ऑप्टिक गैंग्लियन। अगर आपकी सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड की डिसफंक्शन की बात करें तो वो आपका सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में डैमेज होगा। तो ऑप्टिक गैंग्लियन और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अगेन मैं दोबारा बता देता हूं यहां से, टेरिगोपेलेटाइन जो है वो लैक्रिमल नेजल ग्लैंड को करती है सप्लाई, जो आपका ऑप्टिक गैंग्लियन है वो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है, और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन आपका सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर को करता है। उसके बाद आपका आता है एब्ड्यूसन नर्व, जो हमने अभी भी पढ़ा मोटर, ये एब्ड्यूसन नर्व आपका मोटर है। ठीक है। ये रहता है आपका एंटीरियर सरफेस ऑफ हाइंड बिटवीन बोन्स एंड मेडुला ब्लंकेटा। अच्छा, ये जो आपका एब्ड्यूसन नर्व है ये भी पास होता है आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। ठीक है। और ये अप्लाई करते हैं आपके लेटरल रेक्टस मसल को अप्लाई करता है, और इसका फंक्शन क्या है, आई लेटरली लेके जाता है। अगर हम यहाँ पे भी देखें दोबारा, ठीक है, लेटरल रेक्टस जो है रोटेट आईबाल सो कॉर्निया लुक्स लेटरली, लेटरल रेक्टस यहाँ पे अगर आप देखें ये लेटरली फंक्शन कर रहा है।
ओके, उसके बाद आपका आता है फेशियल। फेशियल नर्व आपका टू रूट्स उसके होते हैं। एक होता है, एक होती है मोटर रूट, एक होती है सेंसरी रूट। उससे वो जहाँ से वो राइज हो रही है, इमर्ज हो रही है, सॉरी इमर्ज हो रही है, वो आपके इंटीरियर सेक्स हाइब्रिड बिटवीन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा, इसकी जो रूट होती है वो लेटरली जाके पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में जाती है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के साथ साथ वो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में जाती है। अच्छा, इसके अगर ओरिजिन वाले, सॉरी, जहाँ से फेशियल नर्व पास होती है, हमने पहले ही पढ़ा था, वो इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस में वो के थ्रू पास होती है। और किसके साथ पास होती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के साथ। ठीक है, जो कि पार्ट है, जो कि पार्ट है डॉक्टर टेम्पोरल हारून, बोन का, एक पिटस जगह स्पेशल टेम्पोरल, नर्व का। पिटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। डॉक्टर हारून, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, डॉक्टर हारून, एक जी जगह आ रही फेशियल है। नर्व का एक एमसीक्यू था, उसमें लिखा हुआ था कि फेशियल नर्व पासिस थ्रू स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, आई थिंक सो यही एमसीक्यू था उसका। जी जी, वो आपका जो है वहां से पास होता है, लेकिन अगर आपको इस तरह एमसीक्यू आए, अगर फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू ये आए कि फेशियल नर्व किस फोरामेन से पास हो रहा है, तो आपने फिर इंटरनल कॉस्टिक मीएटिस ही चूजा। आपको मेरी आवाज आए? नो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अभी आ रही है? जी, अब आ रही है। अच्छा, फेशियल नर्व की जब भी उससे पास हो, अगर इस तरह एमसीक्यू आए कि कहाँ से इंटर होगा, ठीक है, फेशियल नर्व आपका कहाँ से इंटर होगा, तो वो आपका है इंटरनल कॉस्टिक मीएटस वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के साथ। ठीक है, जी ठीक है। और आपने क्वेश्चन क्या पूछा, पेपर में कैसा था, कहाँ से एक, पास हो रहा है? हाँ जी, एक था कि कहाँ से पास होती है, तो मतलब कौन सी ओपनिंग से पास होती है, और उसमें जो नीचे ऑप्शंस थे ना, उसमें स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन वाला ऑप्शन जो है वो उन्होंने सही बोला हुआ था। जी जी जी, ऐसे ही है। आप kindly जब ये एमसीक्यू दोबारा आएगा, आप मेरे साथ ग्रुप में शेयर भी करें, हम इस पे डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे, वहाँ, सॉरी एक मिनट, वहाँ उस एमसीक्यूज में और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, जी ठीक है, ओके। अगर इंट्रेंस की बात करें तो इंटरनल कॉस्ट है। अगर पास होता है तो फिर पास होता है, बिल्कुल होता है इंटरमीडिएट, और आपके सामने क्लियर कर दे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर हरून, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज?
अच्छा, डॉक्टर इरम बोल रही थी, एमसीक्यूज पे पूछ रही थी। मेरी आवाज सबको आ रही है? डॉक्टर आमना थी आई थिंक। ओके। ओके। अच्छा, इस तरह है ना कि डॉक्टर आमना, कि आपकी जब इंटर होगी ना, इंटरनल इकोस्टिक मीएटिस, सॉरी, जो फेशियल नर्व है, अगर आपकी वो इंट्रेंस की बात की जाए तो वो आपकी इंटरनल इकोस्टिक मीएटिस है। अगर एग्जैक्ट, अगर नर्व इंटर हुई तो इंटरनल इकोस्टिक मीएटिस में इंटर हुई। अगर एग्जैक्ट की बात की ये नर्व कहाँ से एग्जैक्ट होगी तो आपका फिर स्टाइलोमेस्टाइड प्रोसेस ठीक है, ओके, थैंक यू। वो एग्जिट की बात है और ये एंट्रेंस है। की बात है, ये फिर दोनों भी कोई अलग अलग कंफ्यूजन बातें हो हैं। तो काइंडली आप ग्रुप में शेयर करें। जी। जी ठीक है, थैंक यू। ओके। उसके बाद है ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है। तो जो ब्रांचेस है फेशियल नर्व की, वो आपके है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, नर्व स्टिपिडियस, कॉर्डा टेम्पनाई, अराइज फ्रॉम फेशियल नर्व इन फेशियल कैनाल इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी ये फेशियल नर्व है, ठीक है, यहाँ से आती है, फिर इनर इनर ईयर में जाती है, सिर्फ पास होती है, फिर ये जाके मिडल ईयर में जाती है और बनाती है जेनिकुलेट गैंग्लियन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी ब्रांचेस की अगर बात करें तो ब्रांचेस में ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है, नर्व स्टेपिडियस है, कोडन टेम्पनाई जो कि अराइज होता। अच्छा, यहाँ कोडन टेम्पनाई पे खुद को कंफ्यूज नहीं कर। ठीक है। ये इसके फेशियल नर्व से ही अराइज होती है। उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि पोस्टीरियर बिली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल को सप्लाई करता है, तो स्टाइलो हाइयार्ड नर्व को भी सप्लाई करता है। उसके बाद इसके 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं। ठीक है। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर, सर्वाइकल। बेल्स वेल्सी जब हम चेक करते हैं, इसी उससे चेक करते हैं कि पेशेंट से बकली अगर हम चेक करेंगे तो उसको कहते हैं कि पफ करें, और फिर टेम्पोरा का देखेंगे तो उनको कहेंगे आप ऊपर की तरफ देख ले। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें है। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि मसल ऑफ द मिडल एयर को जो सप्लाई करता है फेशियल नर्व, वो आपका स्टिपिडियस मसल। ठीक है। तो ये भी आप यहाँ, मैंने यहाँ पे सारे इसलिए डाले ताकि साथ साथ ही कवर हो जाए। उसके बाद आपके वेस्टिबुकोक्लियर नर्व है, जो कि आपका सेंसरी नर्व है। अच्छा, जो वेस्टिबुलोकोक्लियर जो आपका सेंसरी नर्व है, ये टू सेट्स पे डिवाइडेड होता है, टू फाइबर्स पे, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर फाइबर। जो वेस्टिबुलर फाइबर है आपका, वो सेंस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेड को कंट्रोल करता है। जो कॉक्लियर है वो जो है वो है हेयरिंग में आपकी हेल्प करता है। ये जो चीजें है स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ये हम फिजियोलॉजी में सीएनएस में, यहाँ पे वो मैंने डॉक्टर हुसना से भी बात की थी, वो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एज ए एनाटॉमी के लिए, फंक्शन के लिए यहाँ पे सिर्फ ऐड किया हुआ है। ठीक है। फिर उसमें जो स्पाइरल ऑर्गन ऑफ कोटाई किस तरह फंक्शन करती है, साउंड जब आता है किस तरह वो सारा मैकेनिज्म होता है, वो सीएनएस में फिजियोलॉजी में है, वो इंशाल्लाह वहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये भी यहाँ पे एंटीरियर सरफेस ऑफ ब्रेन ब्रेन से अराइज होती है बिटवीन पोन्स एंड मेडुला ब्लैंकेटा, लेकिन वेस्टिबुलो कॉक्लियर को आपको सिर्फ इसकी फंक्शंस पता होनी चाहिए एनाटॉमी वाइज, बाकी इसमें कुछ इतना डिटेल वाला नहीं है। अच्छा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली चीज नहीं है। उसके बाद आपका है ग्लोसोफेरेंजियल। ये मिक्स है, मोटर एंड सेंसरी है, ये भी इमर्ज होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ मेडुला ब्लैंकेटा से। ठीक है, बिटवीन ओलिव एंड इंफीरियर पेडुंकल। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपके जुगुलर फोरामेन के थ्रू पास होता है। ठीक है। ये हेल्प करता है आपके स्वॉल्विंग में। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई करता है आपकी बैक साइड ऑफ द या फेरिंग्स को भी, ग्लोसोफेरिंग्स, ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है। तो ग्लोसो जो बैक साइड ऑफ द टंग होगी उसको सप्लाई करते हो, फेरिंग्स फेरिंग्स के मसल्स को भी। अच्छा,
इसके अलावा हमने उधर पढ़ा था कैरोटिड आर्टरी में कि ये हेल्प करता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो ब्लड प्रेशर आपका है उसको रेगुलेट करता है, और रिस्पायरेशन में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़्यादा होने की उसमें भी डिटेक्शन करता है, उसमें हेल्प करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके आना। कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद आपका वेगस नर्व जो है वो भी मिक्स है, ठीक है। ये भी आपका मोटर एंड सेंसरी है। ये आपका पास होता है, सॉरी, स्कल को लीव करता है थ्रू द जुगुलर फोरामेन, ठीक है। अच्छा, इसके एक सुपीरियर और एक इंफीरियर सेंसरी गैंग्लिया होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वेगस नर्व है आपकी, ठीक है। तो ये इसकी सुपीरियर एंड इंफीरियर गैंग्लिया ऑफ वेगस नर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस जो सुपीरियर रेंजर नर्व है, इंटरनल रेंजर नर्व, एक्सटर्नल, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे कार्डियक ब्रांच है, उसके बाद ये हम इंशाल्लाह लेरिंग्स में पढ़ेंगे डिटेल से। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसकी नर्व सप्लाई कही है कि इसकी ब्रांचेस कहाँ पे, फिर हम उधर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेपर वाइज इंटरनल किस तरह एमसीक्यू में आता है, एक्सटर्नल किस तरह एमसीक्यू में आता है। ये लेक्चर पे बहुत लंबा हो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ पे ही ऐड कर दिया सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद इसकी जो ब्रांचेस है, वो है आपकी मेनिंजियल ब्रांच, आरिकुलर ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, सुपीरियर रेंजर ब्रांच, रिकरेंट रेंजर नर्व, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी रिकरेंट रेंजर नर्व है। फिर उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है, जो कि पेपर में बार बार आती है, वो इंशाल्लाह हम मसल्स में वहाँ पे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये आपकी सप्लाई करती है हार्ट को, टोरेक्स को, लैरिंग्स को, ट्रेकिया को, लंग्स को। फिर उसके अलावा आपकी फेरिंग्स को भी सप्लाई करता है, कोलॉन को भी, लिवर एंड पैंक्रियास को भी। इसमें जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं कि जुगुलर फोरामेन से वो होता है। इसके अलावा जो आपके रिकरेंट रेंजर नर्व इंटरनल एक्सटर्नल है, वो इंशाल्लाह हम लैरिंग्स में कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपकी है एसेसरी नर्व। ये आपकी है मोटर नर्व, जिसके टू रूट्स हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इसके टू रूट्स है, एक क्रेनियल रूट है, एक स्पाइनल रूट है, ठीक है। जो आपका स्पाइनल रूट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये स्टर्नोक्लीडोमास्टैट को सप्लाई करता है। इसका एक ऐसा एमसीक्यू भी आता है कि जो आपका जो एक पेशेंट है, वो ओपीडी में आया और अपने उसके जो शोल्डर है वो ड्रॉप है, और उसको डिफिकल्टी हो रही है कि वो एलिवेट करे अपने आर्म को हेड से अबव। तो इसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा? तो वो आपकी स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व है। अच्छा, एसेसरी नर्व आपकी सप्लाई करता है सॉफ्ट पैलेट को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, और कंट्रोल करता है आपकी मूवमेंट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड ट्रिपीजियस मसल। टू लार्ज मसल है नेक के, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है, एक आपका है ट्रिपीजियस। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो स्पाइनल जो पार्ट है वो ज्वाइन करता है आपकी वेगस को। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्पाइनल पार्ट आपका ज्वाइन कर रहा है वेगस नर्व को, ठीक है। और वेगस नर्व को जब यहाँ पे वो ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे जो ज्वाइन करता है स्पाइनल पार्ट वेगस नर्व को, जब ज्वाइन करता है हम उसको हम बोलते हैं फेरेंजियल प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये हम जब एमसीक्यू जब आएंगे तो उसमें ये कंफ्यूजन बड़ी रहती है कि वहाँ पे तो बुक में तो लिखा है कि ये वेगस नर्व सप्लाई करे, यहाँ तो ये स्पाइनल एसेसरी नर्व सप्लाई करे। जिस तरह भी ये जो है लेरिंग्स को यहाँ पे भी सप्लाई इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना। तो हम आगे जाके इंशाल्लाह उसको भी जब मसल्स करेंगे इंशाल्लाह कल, तो उसमें बता दूंगा कि इसमें आपने वेगस चूज करना है या एसेसरी नर्व, ठीक है, लेरिंग्स की उसमें, और खास करके जो टंग का एक मसल है पेलेटोग्लोसियस, उसमें भी, ठीक है। अच्छा, सबसे जो एंड वाला है हाइपोग्लॉसियल जो है आपका नर्व, वो एक मोटर नर्व है, जो कि मर्ज होता है आपके इंटीरियर सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, बिटवीन पिरामिड एंड ओलेव और ये। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो पीछे हमने डिस्कस किए, इनके वो वाला ये वाला नहीं आता। अच्छा, जो आपका जो नर्व है वो आपका स्कल को लीव करता है थ्रू हाइपोग्लॉसियल कनाल, जो कि पहले से हमने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके इसके ब्रांचेस आ जाते हैं, एक मेनिंजियल ब्रांच है, डिसेंडिंग ब्रांच और मस्कुलर ब्रांच। जो डिसेंडिंग ब्रांच है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इंफ्राहायड और सुप्राहायड मसल्स में। मैंने आपको बताया था कि हाइपोग्लॉसियल नर्व का डिसेंडिंग जो पार्ट है वो सप्लाई करता है ओमोहायड, स्टर्नोहायड एंड
स्टेनोथायराइड। अगर हम उस टाइम में आपको याद कर रहा हूँ तो एंसा सर्विकैलिस की हमने बात की थी। तो उसका जो हाइपोग्लोसिल नर्व का जो सुपीरियर पार्ट है वो फिर जो उसका डिसेंडिंग पार्ट है वो नीचे जाके सुपीरियर पार्ट ऑफ द एंसा सर्विकैलिस बनाता है, और इसका जो एंसा सर्विकैलिस का जो इंफीरियर पार्ट है वो जाके C3 को ज्वाइन करता है, लेकिन ये जो सुपीरियर और इंफीरियर मिला के एक लूप बनाती है और उसको हम एंसा सर्विकैलिस बोलते हैं। और ये आपकी हाइपोग्लोसिल नर्व आपकी हेल्प करती है कंट्रोल, जो आपकी जो टंग की शेप होती है और उसकी जो मूवमेंट्स होती है वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे टंग के मसल इसलिए नहीं डाले, फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने फिर वो अलग से हम जो मसल है लैरिंग्स के खास करके आई इसलिए डाला था कि फिर वो कन्फ्यूजन हो जाती। लेकिन लैरिंग्स के और जो टंग के मसल्स है वो इतना उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है। तो मैंने इंशाल्लाह वो कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली बता दें।